Okay, one more thing we have to study here is that what is oxygenated and what is deoxygenated blood. बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड व्हाट इज़ डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारे हार्ट में ब्लड दो टाइप से फ्लो करते हैं, या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। सो द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये वाला ब्लड, ये जो ब्लड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो लंग्स से ये जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। तो लंग से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मीन्स हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है अपने अंदर। दूसरा होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीजनेटेड इज डीऑक्सीजनेटेड। इट मीन्स द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, या हम ये बोलें कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, और अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से होता है? ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से होता है। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द ग्लूकोज बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? एक तो हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से, दूसरे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा था। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अभी जो हमारे सेल्स हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। सेल्स के पास में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। बिकॉज ब्लड में पहले हमने क्या किया, हमारे नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच गई, ठीक है। लंग्स में फिर एल्वियोली में जाती है, एल्वियोली के बाद हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाती है ऑक्सीजन। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो जैसी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में हमारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जैसी पहुंचती है तो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज हमारा बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस से। तो वो जो एनर्जी बनती है उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इट मीन्स ब्लड के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो तो एनर्जी फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, अब तो ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो ब्लड के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और ऑक्सीजन भी नहीं प्रेजेंट है। इट मीन्स अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे बॉडी के पार्ट से, बॉडी की सेल से अब हमारे हार्ट में जाता है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। So it is clear now that what is oxygenated and what is deoxygenated. And one more thing, deoxygenated blood में हमारे और भी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, लाइक हार्मोन्स वगैरह उसमें डिजोल्व होते हैं, कुछ सॉल्ट डिजोल्व होती है। तो ये सारी चीज़ भी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिजोल्व रहती है। केमिकल्स हो सकते हैं कुछ,